हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान का परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सभी राज्य स्तर पर टीचरों विशेष विशेषज्ञों द्वारा सिलेक्ट किए हुए प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्नों को ज़रूर देखें। और इसमें के सारे प्रश्न आपको ब्लूप्रिंट पर आधारित मिलेंगे और ये सभी प्रश्न अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा 2022 के एग्ज़ाम में आपको आपके विषय में 100% मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए ब्लूप्रिंट। आपका जो है 5 इकाई वो कुछ इस प्रकार के ब्लूप्रिंट पर आधारित है। तो ब्लूप्रिंट आप देख लीजिए। तो इकाई 1 से जो है प्रजनन, 1 अंक के प्रश्न के लिए प्रश्न है। प्रश्न 1, तुलसी में पुंकेसर की संख्या कितनी है? प्रश्न दूसरा है, एम्फिट्रापस बीजांड किसमें पाया जाता है? प्रश्न तीसरा है, घोड़े के नाल की आकृति का बीजांड किसमें पाया जाता है? चौथा है, वायु परागकण की क्रिया किस में पाई जाती है? जल परागकण की क्रिया किस में पाई जाती है? छठवां है, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? सातवां है, सबसे लंबा पुष्पक्रम किस में पाया जाता है? आठवां है, वनस्पति विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है? प्रश्न नौवां है, पुष्पवृंत पर पुष्पों के लगने के क्रम को क्या कहते हैं? प्रश्न 10वां है, एक फूल गोभी का पूरा पुष्पक्रम क्या है? प्रश्न 11वां है, चमगादड़ के द्वारा परागित पुष्पों का एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न 12वां है, एक ही बीच में एक से अधिक भ्रूण का पाए जाने की घटना क्या कहलाती है? प्रश्न 13 है, संयुग्मन की खोज किसने की थी? प्रश्न 14 है, चमगादड़ के द्वारा संपन्न होने वाले परागकण का नाम लिखिए। प्रश्न 15 है, परागकण के वाहचोल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? प्रश्न 16 है, मानव निर्मित इंसुलिन का क्या नाम है? प्रश्न 17 है, मनुष्य में गर्भावस्था कितने दिनों की होती है? प्रश्न 18 है, लेडीज कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? प्रश्न 19 है, जन्म के पूर्व तक भ्रूण को क्या कहते हैं? प्रश्न 20 है, HPL का पूरा नाम क्या है? प्रश्न 21 है, प्रसव हार्मोन का नाम लिखिए। प्रश्न 22 है, किस अंग के में कार्पस लूटियम का निर्माण होता है? प्रश्न 23 है, मनुष्य के शुक्राणु में कितने ऑटोसोम होते हैं? प्रश्न 24 है, मनुष्य में पूर्ण विदलन किस अवस्था में पाया जाता है? प्रश्न 25 है, मानव आबादी या जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? 26वां है, गोनेरिया रोग किस जीवाणु के कारण होता है? 27वां है, ICSI का पूरा नाम क्या है? 28वां है, जिफ्ट का पूरा नाम क्या है? 29वां है, GIFT का पूरा नाम क्या है? प्रश्न 30वां है, JUCD का पूरा नाम क्या है? 31वां है, माला D और N में कौन सा सार रासायनिक गर्भ निरोधक पाया जाता है? 32वां है, वह तकनीकी जिसकी सहायता से किसी भ्रूण के लिंग का पता लगाया जा सकता है, उसका नाम लिखो। 33वां है, ऐसे 2 कारण दीजिए जिनके संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है। प्रश्न 34वां है, गर्भधारण की अवधि चूहों में कितने दिन की होती है? तो ये हो गए 1 अंक के संभावित प्रश्न हो चुके हैं। तो 2 अंक वाले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1 है, आवृत्ति बीजियों का पादप शरीर मूल रूप से कितने भागों का बना होता है? प्रश्न दूसरा है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की कितने चरण होते हैं? प्रश्न तीसरा है, बीजांड कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न 5वां है, समकाल पक्वता क्या है? 6वां है, जीटोनोगोमी क्या है? 7वां है, क्लिस्टोगोमी क्या है? आगे बहुत सारे प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्नों को पढ़कर बताने में आपको बहुत समय लग जाएगा। तो आप सभी अपने बुक में या फिर अपने नोट्स जो है उसमें टिक लगा लीजिए या फिर सभी प्रश्नों का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको सभी प्रश्नों को दिखा देता हूँ, क्योंकि आगे सभी विषयों का भी आपको प्रश्न मैं देने वाला हूँ। तो जल्दी जल्दी आप इस प्रश्नों में टिक लगा लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अपनी सुविधा अनुसार, और साथ ही अपने सभी दोस्तों को शेयर करते जाइए। मैं सारे क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ जो जिन जिन इकाई से आने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आप टिक लगा लीजिए पढ़कर, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे आपका भी समय बचेगा और मैं आने वाले वीडियोस भी जल्दी बना पाऊँगा। आपको सभी विषयों के हम प्रश्न हमारे चैनल में मिल जाएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए रहे और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए रहे, क्योंकि
जैसे ही मैं आपको वीडियो डालूँ, जैसे ही मैं इसमें वीडियो डालूँगा और आपको मिल सके। प्रश्न 12वां है, प्रश्न 13, ये प्रश्न 14 है, प्रश्न 15 टिक कर लीजिए, प्रश्न 16, प्रश्न 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 5 अंक आवंटित है इसमें। प्रश्न 1 है, परिवार नियोजन क्या है। प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4 है, जनसंख्या वृद्धि व कारण नियंत्रण के उपाय लिखिए। प्रश्न 5वां है, जल्दी जल्दी टिक कर लीजिए। प्रश्न 6वां है, यह आपका प्रश्न 7वां 5 अंक के लिए। यह है आपके प्रश्न 8वां 5 अंक के लिए। प्रश्न 9वां 5 अंक के लिए। प्रश्न 10वां 5 अंक के लिए। प्रश्न 11वां 5 अंक के लिए। प्रश्न 12वां 5 अंक के लिए। प्रश्न 13 5 अंक के लिए। तो प्रजनन वाले चैप्टर से जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो अनुवांशिक तथा विकास इस चैप्टर से आपको जो मिलने वाले हैं प्रश्न, जो आने संभावित हैं, परीक्षा में आ सकते हैं, वो सभी आप देख लीजिए। 2 अंक के लिए प्रश्न 1 से ये आप टिक कर लीजिए। ये प्रश्न 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, उस 25 के बाद जो है 3 अंक के लिए प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्रश्न 1 से देख लीजिए 3 अंक के लिए, 2, 3, 4, 5, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 6वां, यह प्रश्न 7वां 3 अंक के लिए। प्रश्न 8वां 3 अंक के लिए। प्रश्न 9वां 3 अंक के लिए। प्रश्न 10वां 3 अंक के लिए। प्रश्न 11वां 3 अंक के लिए। प्रश्न 12वां 3 अंक के लिए। प्रश्न 13 3 अंक के लिए। प्रश्न 14 3 अंक के लिए। प्रश्न 15 है 3 अंक के लिए। प्रश्न 16 है 3 अंक के लिए। प्रश्न 17 है 3 अंक के लिए। ये यहाँ से अब स्टार्ट हो गया आपका 5 अंक के लिए प्रश्न। तो प्रश्न 1 है 5 अंक के लिए। प्रश्न 2 है 5 अंक के लिए। प्रश्न 3 है 5 अंक के लिए। प्रश्न 4 है 5 अंक के लिए। प्रश्न 5वां है 5 अंक के लिए। प्रश्न 6वां है 5 अंक के लिए। प्रश्न 7वां है 5 अंक के लिए। प्रश्न 8वां है 5 अंक के लिए। प्रश्न 9वां है 5 अंक के लिए। प्रश्न 10वां है 5 अंक के लिए। प्रश्न 11वां है 5 अंक के लिए। प्रश्न 12वां है 5 अंक के लिए। प्रश्न 13 है 5 अंक के लिए। अब आ जाते हैं इकाई 3 से जीव विज्ञान तथा मानव कल्याण। इसमें से जो संभावित प्रश्न हैं वो आप जल्दी से टिक कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 1 अंक के लिए प्रश्न 1 से प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4, प्रश्न 5, प्रश्न 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 1 से 15 तक आपके लिए आएंगे 1 अंक के लिए। उसके बाद है 2 अंक के लिए प्रश्न 1 से प्रश्न 2, तीसरा 2 अंक के लिए, चौथा 2 अंक के लिए, 5वां 2 अंक के लिए, 6वां 2 अंक के लिए, 7वां 2 अंक के लिए, 8वां 2 अंक के लिए, 9वां 2 अंक के लिए, 10वां 2 अंक के लिए, 11वां 2 अंक के लिए, 12वां 2 अंक के लिए, 13वां 2 अंक के लिए, 14वां 2 अंक के लिए। हो चुका है 3 अंक के लिए प्रश्न 1, प्रश्न 2 3 अंक के लिए, प्रश्न 3 3 अंक के लिए, प्रश्न 4 3 अंक के लिए, 5वां 3 अंक के लिए, 6वां 3 अंक के लिए, 7वां 3 अंक के लिए, 8वां 3 अंक के लिए, 9वां 3 अंक के लिए, 10वां भी 3 अंक के लिए, 11वां 3 अंक के लिए। प्रश्न 12वां 3 अंक के लिए, प्रश्न 13वां 3 अंक के लिए, प्रश्न 14 3 अंक के लिए, प्रश्न 15 3 अंक के लिए। और अब है प्रश्न 5 अंक के लिए प्रश्न जो हैं, प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 5 अंक के लिए, प्रश्न 4 5 अंक के लिए, प्रश्न 5वां 5 अंक के लिए, प्रश्न 6वां 5 अंक के लिए, प्रश्न 7वां 5 अंक के लिए, प्रश्न 8वां 5 अंक के लिए। अगले इकाई के लिए जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके अनुप्रयोग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न 1 अंक के लिए प्रश्न है प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। प्रश्न 1 से 15 तक के लिए आपके 1 अंक के लिए प्रश्न है और प्रश्न 2 अंक के लिए प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 10 तक। चार अंक के लिए प्रश्न है। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट या फिर टिक कर लीजिए। प्रश्न 4, इकाई 5 से संभावित प्रश्न पारिस्थितिक तथा पर्यावरण। प्रश्न क्रमांक 1 से 30 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न 1 अंक के हैं। इस इकाई से 1 अंक वाले 2 प्रश्न परीक्षा में आएंगे। तो प्रश्न 1 से 30 तक के जो है आपको 1 अंक के प्रश्न मिलेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट या फिर टिक कर लीजिए। ये सभी प्रश्न आपको मिलेंगे 1 अंक के लिए। प्रश्न 31 से प्रश्न 50 तक जो है आपको 3 अंक के हैं। इस इकाई में से आपको 3 अंक वाले 4 प्रश्न इस परीक्षा में आएंगे। तो प्रश्न 31 से लेके 50 तक का प्रश्न जल्दी से टिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। प्रश्न 31 से 50 तक का आएगा 3 अंक के लिए। जल्दी जल्दी टिक कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 31 से 50 तक आपका 3 अंक। इसके बाद जो है आप लोग सैम्पल पेपर देख लीजिए कि कैसे आपका प्रश्न पूछा जाएगा, किस प्रकार से मतलब सेट जो है आपका कैसा रहेगा। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अभ्यास पुस्तिका सैम्पल पेपर जो है ये जीव विज्ञान कक्षा 12वीं का, इसे आप देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देख लीजिए सारे प्रश्न, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 24, 25, 26, तो कुल जो है आपको 26 प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। तो सभी प्रश्नों को इसमें जो वीडियो में आपको जितने भी प्रश्न बताए गए उन सभी को प्रश्नों को आप अगर पढ़ते हैं तो आपको 100% आपका आपके विषय में अंक मिलेगा। तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि वे भी कुछ पढ़ सके टाइम रहते हुए और परीक्षा की तैयारी उनकी अच्छे से हो सके। आपको हमारे चैनल में सभी विषयों के प्रश्न बैंक मिल जाएंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और सभी जो जानकारी है आपको बोर्ड परीक्षा से संबंधित वो आपको सबसे पहले मिल सके।